चलो कहां तक का हो गया था? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल रहे थे क्या? अच्छा डायरेक्शन वाला चल रहा था। ये वाला हो गया था ना कि जैसे मान ले मैंने कहा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 20 मीटर साउथ ऑफ ईस्ट, 20 मीटर साउथ ऑफ ईस्ट, और फिर मैंने लिखा कुछ बी वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर कुछ भी बोल दीजिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या लिख दिया? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो दोनों का फोटो बनाना सीख लिए थे ना। फोटो कैसे बन रहा था? पहले तो आपको डायरेक्शन वाला कहानी याद होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये क्या होगा? वेस्ट। ठीक। अब ए वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो किसकी मदद से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे? एरो की मदद से। किसकी मदद से? अब बताइए ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करो तो साउथ ऑफ ईस्ट, तो पहले तो बीच में इधर बना लीजिए। अच्छा एंगल वेंगल भी कुछ नहीं दिया है तो 45 पे लगा दो। बोलो। और अगर एंगल दिया है, मान लिया मैंने बोल दिया 20 मीटर एट 30 डिग्री एट साउथ ऑफ ईस्ट। कितना? साउथ ऑफ ईस्ट। तो पहले तो ये देखो एंगल वहां से नापते हैं जो दिशा बाद में लिखी हो, जो दिशा। तो बताइए क्या इधर की तरफ बनेगा? 30 डिग्री। ये वाला बता दिया था ना मैंने, पक्का। ये क्या है मेरा? ए वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर। और सिमिलरली मुझे अगर बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो वो ये 20 मीटर, ये 10, यानी इसकी लंबाई का ठीक आधा। और किधर की तरफ? अब मान लीजिए इसको मैं बोल दूं एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो किधर की तरफ जाएगा बताइए? ईस्ट से 30 डिग्री। क्या इधर की तरफ? लेकिन लंबाई में उससे छोटा, लंबाई में उससे। तो ये बातें याद रहेंगी ना। एंगल वहां से नापते हैं जहां से, बोलिए, जो दिशा बाद में आती है। एंगल वहां से नापते हैं जो दिशा बाद में आती है। ये सारा फंडा क्लियर था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आज अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक बहुत मजेदार बात पढ़ेंगे हम लोग कि मान लीजिए अगर दो वेक्टर्स गिवन है तो उन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालें, ठीक ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या निकालना है अपन को, क्या पढ़ना है आगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उसके पहले एक बात और याद रखिएगा, कल मैंने आपको मैग्नीट्यूड समझाया था क्या? समझाया था, ठीक ना। जैसे अगर मुझे मैथमेटिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो अभी आज की क्लास में या कल की क्लास में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिए। मैंने बोला था ना कि वेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए था ऐसे इन जनरल। अगर मैंने बोल दिया कि क्वांटिटी वेक्टर है तो तय बात है लॉ को तो फॉलो करता होगा, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, ठीक ना। तो ऐसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस। और अगर मैंने बोल दिया कि क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टर लॉ को फॉलो करता होगा। अब मान लीजिए वेक्टर लॉ को फॉलो करता होगा, वो तो बाद में चेक करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जैसे मान लो बार बार ऐसे नहीं लिखोगे ना कि एफ वेक्टर हैज इट्स मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। तो इतना देखने में क्या बहुत लंबा लग रहा है कि मैग्नीट्यूड है 10, क्योंकि उसमें मैंने भी शॉर्ट फॉर्म लिखा है, मैग लिख करके छोड़ दिया। तो एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का मैग्नीट्यूड को। मान ले ऐसे देखो, वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही साथ क्या होगा? डायरेक्शन होगी। क्या होगी? डायरेक्शन होगी, ठीक ना। याद रखिएगा इसको मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉड बोलते हैं, ठीक ना, या मॉडुलस भी बोल सकते हो। ये होता क्या है सर? सुन सुन ध्यान से सुन, पहले मेरी बात सुन ले, पहले थोड़ा मैग्नीट्यूड पे चर्चा कर लेते हैं फिर आगे का बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, ये मॉड ना जैसे तुम लोग आगे जाओगे ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, लॉगरिथमिक पढ़ा, एक्सपोनेंशियल पढ़ा, वैसे मॉडुलस भी होते हैं। क्या होते हैं? मॉडुलस, ठीक ना। अब तुमको इतना इसका काम बस याद रखना है, इसके अंदर कुछ भी डालोगे, ये जो दो छोटी छोटी पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है ना, इनके बीच में आप कुछ भी डालेंगे तो ये आपको हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव। क्या देगा? पॉजिटिव। जैसे मान ले मैंने लिखा -1, क्या लिखा? तो ये क्या बना देगा इसको? +1। मैंने लिखा इसके अंदर -2, तो इसको क्या बना देगा? +2। तो ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि इसको कुछ भी दोगे उसको क्या निकाल करके देगा? पॉजिटिव बना के देगा। क्या बना के देगा? अब सर पॉजिटिव डाल दे तो नेगेटिव बना के दे देगा क्या? नहीं, बस क्या निकाल के देगा? पॉजिटिव रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला। आप अभी इतना जानिए कि नेगेटिव अगर डालूंगा तो उसको हमेशा क्या बना के देगा? अब यहाँ पे एक बात आज ही याद रख लीजिए, ठीक ना, कि वेक्टर में मॉडुलस या मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमेशा क्या होगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड को किसकी मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मॉडुलस या मॉड से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मॉड से। और अगर मैं उसको मॉड की मदद से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मॉड हमेशा क्या बना के देता है? या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? अब मैं ऐसे लिखूं कि एफ वेक्टर हैज इट्स मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं, मॉड ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू, दिखाई पड़ा? देखो मैंने बस मॉड लिखा, डायरेक्शन से कोई लेना देना
हाँ, अगर इसको यहां पे पुट करूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक ना। एफ वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन तो ड्यू नॉर्थ, ड्यू साउथ, फलाना ठिकाना, जो डायरेक्शन लगाना है लगाते रहेंगे। समझ में बात आ गई? मॉड वाला फंडा क्लियर है। मैग्नीट्यूड को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक ना। अब मान लीजिए मैंने तुमको ऑप्शन दिया दो चार्टे कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा गलत है मैग्नीट्यूड के लिए। मैग्नीट्यूड के केस में कौन सी चीजें, ऑप्शन 4 में से कौन सी गलत है। तो मैंने मान ली बोला कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर लिख दिया, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैंने 20 मीटर लिख दिया, मॉड ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू मैंने -10 न्यूटन लिख दिया, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैंने 5 मीटर पर सेकंड लिख दिया। क्या लिख दिया? इसमें से कौन सा गलत है? तीसरा वाला गलत है क्या? एक बात आज ही रख लीजिए, मॉड में है हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना। ये मैग्नीट्यूड वाला सेक्शन है और इसके बगल में हम लोग किसको लिखते हैं? डायरेक्शन वाले को। ये अपन कल की क्लास में या आज की क्लास में लास्ट तक पढ़ लेंगे। इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन के बारे में ज्ञान देता है। किसके बारे में ज्ञान देता है? इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। अब बार बार कौन इतना बड़ा मैग्नीट्यूड लिखते जाए, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको आसान फॉर्म में बना दिया कि दो पैरेलल लाइन जो है इसको मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड। और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्या यहां तक का फंडा क्लियर है सभी का? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब इधर देखिएगा, एक हेडिंग जमाइए, फ्री वेक्टर्स। हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला करो फ्री वेक्टर्स। हेडिंग जमाइए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, उसमें हेडिंग करिए फ्री वेक्टर्स। हाँ, फ्री वेक्टर्स हो गया सभी का। अब ध्यान से समझिएगा क्या होते हैं फ्री वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स ना जिनको मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकूं। क्या कर सकूं? पैरेलली शिफ्ट कर सकूं। और पैरेलल शिफ्ट करने पे उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ता है तो उन वेक्टर्स को मैं क्या बोलूंगा? फ्री वेक्टर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? फिर से सुनिए क्या बोल रहा है। ऐसे वेक्टर्स जिनको मैं पैरेलली शिफ्ट करूं और पैरेलल शिफ्ट करने के बाद उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर्स। यहां तक का ये कहानी समझ में? आप इसको समझते हैं। मान लीजिए इसी को देख लो, मान लो मैं इसको ऐसे समझाता हूं, ध्यान से देखना, इससे समझिएगा। माने कि ये जो टिप है ये ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ साइड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्थ साइड को। ये लंबाई ऑफ द वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को। अब एक बात बताओ, एक वेक्टर में दो ही चीजें बदल सकती हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए या तो उसका डायरेक्शन बदल जाए। अगर ये दोनों में से कोई एक बदलेगा तो ही मेरा वेक्टर चेंज होगा। एक बार बताओ, मैं इसको पकड़ करके यहां से पैरेलल शिफ्ट करके यहां लेते आया, पहले यहां था, उसको उठा करके इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया क्या? लंबाई में कोई चेंज आया? नहीं। डायरेक्शन में कोई चेंज आया? यानी ये कैसा है? फ्री वेक्टर है। कैसा है? इसको पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसके मैग्नेट इस वेक्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहां पे था, पीछे कर दूं, डायरेक्शन बदली? नहीं। लंबाई बदली तो मैग्नीट्यूड बदला? नहीं। अगर नहीं बदला तो ये कैसा वेक्टर? फ्री वेक्टर। अच्छा, पकड़ के नीचे लेते हैं, डायरेक्शन बदली? अभी भी किधर दिखा रहा है? ऊपर। मैग्नीट्यूड बदला? नहीं। इसको पकड़ के यहां कर दिए, पकड़ के यहां कर दिए, इधर कर दिए, नीचे कर दिए, दाएं बाएं कुछ भी करो, अगर दिशा और लंबाई में फर्क नहीं आ रहा है तो इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करने पे अगर वो चीजें नहीं हो रही हैं, चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो ये कैसा वेक्टर है? कैसा वेक्टर है? फ्री वेक्टर। ठीक ना। लेकिन अगर मैं इसी को पकड़ू, शिफ्ट करते टाइम अगर ऐसे कर दूं, मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन डायरेक्शन, तो बताइए ये फ्री वेक्टर है क्या? नहीं, ये फ्री वेक्टर नहीं है। तो फ्री वेक्टर के बारे में लिखेगा, दीज आर द वेक्टर्स व्हिच कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, which can be parallelly shifted. These are the vectors which can be parallelly shifted, parallelly shifted to itself, in such a fashion, in such a fashion, in such a fashion, in such a fashion that the direction and their magnitude, their direction and their magnitude experiences no change, experiences no change, experiences no change। हो गया? समझ में आया? अब इस जो पैरेलल शिफ्ट कर रहा हो ना, पैरेलल शिफ्ट जो बोल रहे हैं, इसको पैरेलल शिफ्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पैरेलल शिफ्टिंग, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ मूविंग द वेक्टर्स पैरेलली इज नोन एज पैरेलल शिफ्टिंग। ऐसे समझिए, अब ध्यान से देखिएगा, मान लिया मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक ना, तो अब मैं इसको देखो कितने रूप से पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। एक बार बताओ, इधर की तरफ दिशा दिखा रहा है, इतना बड़ा है, उठा करके यहां पर रख दिए, डायरेक्शन बदला, मैग्नीट्यूड बदला नहीं, तो ये क्या बनेगा, पैरेलली शिफ्ट हो गया। ये क्या हो गया, पैरेलली शिफ्ट हो गया। अच्छा, इसको उठा करके यहां पर रख दिए, बताइए क्या पैरेलली शिफ्ट हो गया। इसको मैंने उठा करके यहां पर रख दिया, बताइए क्या पैरेलली शिफ्ट हो गया। देखो दिशा बदल रही है, नहीं, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो ये वेक्टर्स कैसे है, ये फ्री वेक्टर। ये मान ले कोई ए वेक्टर था, तो यहां पे लिखूं, यहां पे लिखूं, यहां पे लिखूं या यहां पे लिखूं, कोई फर्क पड़ने वाला, ये पैरेलल शिफ्टिंग है। क्या है, अच्छा सर बस आगे ही ले जाएंगे क्या, पीछे भी ले जा सकते हैं आप, मैं इसको इधर की तरफ खींच लूं, ये भी क्या है, पैरेलली शिफ्टेड है। कंडीशन तो देखिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये दो चीजें नहीं बदलनी चाहिए, ये दो चीजें नहीं बदलनी चाहिए, ठीक ना। मैं इसको उठा करके यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। हाँ, गिवन द कंडीशन, जो जितना लंबाई है उतना ही लंबाई है, उतना ही लंबाई है, उतना ही लंबाई है, और जो इसकी दिशा वही सबकी दिशा होनी चाहिए। इसको ही पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। सर ऐसे कोई और बताइए, ऐसे बना लो, मान लो ये कोई वेक्टर बी है, तो बताइए ये भी क्या होगा, वेक्टर बी ही होगा, क्योंकि जो लंबाई इतना ही है वही लंबाई उसकी, जो दिशा इसकी वही दिशा इसकी। अच्छा, क्या इधर की तरफ भी कर सकते हैं, हाँ, बी वेक्टर, सॉरी, बताइए ये भी क्या होगा, बी वेक्टर। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे थोड़ा सा एंगल बदल दूं, बताइए ये बी वेक्टर है क्या, नहीं, ये बी वेक्टर नहीं है। ये पैरेलली शिफ्ट किसका बज रहा है, मेरा नहीं बज रहा होगा, तो मेरे में तो है ही नहीं ऐसा। चलिए इधर देखिए, इधर बोर्ड पर देखें, इसी को क्या बोलते हैं, ये पैरेलल शिफ्टेड था क्या, नहीं, ये पैरेलली शिफ्टेड नहीं था। ध्यान से देखिए, क्या इसकी दिशा किसी और एंगल पे है, अरे बोलो, तो पैरेलल शिफ्टिंग समझ में आया। पैरेलल शिफ्टिंग अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए जरा, फोटो बना लीजिए पैरेलल शिफ्टिंग का। हाँ, ये वाला, अरे थोड़ा सा ध्यान से देख, ये बी वेक्टर थोड़ा ही था, ये क्या कुछ ऐसे जा रहा था, तो इसकी दिशा ये और इसकी दिशा, देखो ये एकदम ईस्ट में था और ये नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ में कुछ है, दिखाई पड़ रहा है। अब एक हेडिंग जमाइए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसके बाद ठीक ये पढ़ लेगा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा ये। अरे है 7-8 प्रकार का है, इसमें एक चीज सीखे ना पहले, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया। अब समझना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या कहता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में ना हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालेंगे। क्या करेंगे, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए, ये सीखना बहुत जरूरी है, ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से देखिए। मान ले मैंने बोला कि ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, ठीक ना, और इनके बीच का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना, 150 डिग्री। सुन, अब यहां पे कंडीशन सुन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तब निकालते हैं जब या तो दोनों वेक्टर का टेल से टेल जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, टेल से टेल जुड़ा हो, या फिर क्या जुड़ा हो, हेड से टेल जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो, सॉरी, टेल से टेल जुड़ा हो या तो हेड से हेड जुड़ा हो। दो कंडीशंस है, या तो दोनों वेक्टर्स के क्या जुड़े हुए हो, टेल टू टेल जुड़े हो, या तो दोनों के क्या जुड़े हो, हेड टू हेड जुड़े हो। तब उनके बीच में जो छोटा वाला एंगल होगा, कौन सा वाला, जो छोटा वाला एंगल होगा, वो क्या देगा आपको, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या देगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ध्यान से देखो, ये कैसे है, क्या ये हेड टू टेल जुड़ा है, हेड टू टेल, इसका हेड और इसके वाले का टेल। ध्यान से देखो, तो वेक्टर बी का क्या है, हेड है, वेक्टर ए का क्या है, टेल। तो अगर हेड टेल जुड़ा हो तो वो जो एंगल लिखा रहता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, जब दो वेक्टर्स के बीच का, जब दो वेक्टर्स का या तो टेल से टेल जुड़ा हो या तो हेड टू हेड जुड़ा हो, उस दौरान जो छोटा वाला, इसको भी ध्यान रखना, उस दौरान जो छोटा वाला एंगल बनेगा वही एंगल क्या देता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या ये बातें याद रहेंगी। तो सर कैसे जोड़ें, इसीलिए तो सीखा है ये पैरेलल शिफ्टिंग। क्या सीखा अपन ने, पैरेलल शिफ्टिंग। अब शिफ्ट करिए, देखो ए को तो ऐसे ही रहने दो,
बी को क्या कर दूं, सॉरी ये तो ए है ना, ए को ऐसे ही रहने दीजिए और बी को क्या कर दूं, पैरेलल शिफ्ट कर दूं। क्या कर दूं, पैरेलल। अब मेरे में उतना जगह नहीं है, चलो मैं इसी को छोटा कर दे रहा हूं। बी को क्या कर दिया मैंने, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ये हो गया वेक्टर बी। अब एक बात बताइए, जो छोटा वाला एंगल होगा, कौन सा वाला, जो छोटा वाला एंगल होगा वो क्या देगा आपको, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। अच्छा एक ध्यान से बात सुनो, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करूं तो ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये टोटल कितना, अच्छा अब एक बात बताइए, क्या यही है छोटा वाला एंगल, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये एंगल क्या बड़ा है, अरे दो एंगल होते हैं ना, इंटीरियर एक्सटीरियर के नाम से बड़ा होगा। आज इंटीरियर एक्सटीरियर मत देखिए, छोटा बड़ा देखिए। तो मैंने क्या बोला, या तो हेड से हेड जुड़ा हो या तो टेल से टेल जुड़ा हो, उस दौरान जो छोटा वाला एंगल होगा, कौन सा वाला एंगल, वही क्या होगा, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, एंगल बिटवीन। तो बताइए, ये अगर मैं इधर की तरफ थोड़ा सा पीछे वाला सीन फिर से क्रिएट करूं तो ये कितना था, 30 डिग्री। ये टोटल कितना होता, 180। 180 में से 30 जाता तो कितना आता, 150 डिग्री, 150 डिग्री। क्या ये याद रहेगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होते हैं, याद रहेगा, पक्का, श्योर। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी पे एक बेस्ड। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक ना, और इसके बीच का एंगल मान लीजिए 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री। अब बताइए सर इसका तो ना हेड टेल जुड़ा है, ना हेड हेड दिख रहा है, ना टेल टेल दिख रहा है। कोई बात नहीं, पैरेलल शिफ्टिंग इसी के लिए तो सीखा गया है। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दो और इसको थोड़ा ऊपर लेते जाओ। इसका देखो, अगर मैं एक दूसरा फोटो बनाऊं तो क्या ऐसे ही बन सकता है क्या, कि बी वेक्टर को तो वैसे ही रहने दिया और इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, अभी भी कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 45 का ही बनाएंगे। कितने का बनाएंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे, ध्यान से देखिए आपको गणित में पढ़ाया गया, और स्ट्रेट लाइन पे अगर पैरेलल लाइंस कट करे तो जितना ये वाला बनाएगा उतना ही ये। कंडीशन ये है कि ये तीनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल। क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ध्यान से देखो, ये 45 तो ये भी। ये क्वेश्चन क्या इससे ज्यादा आसान था, दिखाई दे रहा है। इस वाले में तो कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें सब दिया हुआ था क्या पहले से ही आपको, इसीलिए पैरेलल शिफ्टिंग सिखाई गई है। क्या धीरे धीरे फंडा क्लियर हो रहा है, पक्का। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए बोर्ड पे देखिए सभी लोग, मान लो दो वेक्टर्स हैं, ठीक ना, और थोड़ा सा ये टिल्टेड है, इतना टिल्टेड है बस कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री, 181 डिग्री का। कितने का, 181 डिग्री का। तो बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा, टेल टू जुड़ा है ना, तो 181 हो जाएगा। नहीं, यही तो सिखा रहे हैं, छोटा वाला एंगल लेंगे। कौन सा वाला लेंगे, तो कितना होगा, 179, 179। बताइए कौन सा वाला इसके लिए एंगल, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, कौन सा वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, छोटा वाला। टेल टू टेल तो जुड़ा है ना सर, टेल टू टेल तो जुड़ा है, लेकिन 181 वाला तो बड़ा हो गया ना, छोटे वाले एंगल को लेंगे। किसको लेंगे, जैसे यहां पे भी देखो एक बड़ा वाला एंगल भी तो है, लेकिन कौन सा काम का है, छोटा वाला। कौन सा वाला काम का है, छोटा वाला। एक और करिए जरा, इधर देखिए, मान लीजिए कोई ट्रायंगल, क्या है, ट्रायंगल, ठीक ना, और कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है। ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ठीक ना। और यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल बन रहा है मान लीजिए 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। आपसे बोला जा रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। एंगल पूछ रहा है किसके किसके बीच का, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। दूसरा पूछ रहा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और फिर एक तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो बताइए, निकालिए जरा ए और सी, पहले ए सी छोड़ दीजिए, ए और बी में निकालिए। क्या टेल से टेल जुड़ा है, क्या छोटा वाला एंगल है, क्या ये बड़ा वाला एंगल है, क्या छोटा वाला एंगल काम का है ना, तो कितना, 60 डिग्री। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए बी एंड सी, अब हेड टू हेड जुड़ा हुआ है। अब ये नहीं कि यहां पे भी लगे टेल टू टेल जोड़ दें, आदत में डालो टेल टू टेल का, लेकिन याद भी रखो कि हेड टू हेड भी जुड़ा हो तो छोटा वाला जो एंगल होगा वो क्या देगा, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। तो बताइए कितना,
30 डिग्री कितना। अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या आपको पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी क्या, ये हेड और ये टेल जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसी वेक्टर को आगे निकाल दूं, यहां पे वेक्टर ए बना दूं, दोनों कर सकते हैं, तो ये अभी भी क्या होगा 90 डिग्री तो होगा। कुल कितना 180, क्या उधर का 90 तो बचा कितना 90, कितना बचा 90। अच्छा इसी फोटो को थोड़ा और अलग कर दिया जाए, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मान ले मैंने दिशा बदल दी, ऐसा कुछ कर दिया, तो अब तो निकाल लोगे ना अपने मन से सारा का सारा, हमको नहीं लग रहा है फंसना चाहिए। कितना है 90, ये कितना है मान लीजिए 60, और ये है आपका 30। अगेन ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। अगेन यही सेम क्वेश्चन, आंसर आप बताइए, छाप दीजिए सारा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने आया कि नहीं आ गया। रुको एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद नोट करिए। ये है ये कर लेते हैं, इधर बोर्ड पे देखें, ये तो 90 ही होगा, हेड टू हेड टेल टू टेल 90 90 फिक्स है, ठीक ना। इसमें देखिए हेड टेल, तो क्या करें पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, तो ये 120 टोटल बनता है 180, तो कितना बचेगा इसमें बताइए। पैरेलली कुल कितना बनता 180, 60 है तो कितना बनेगा 120, क्योंकि देखो बड़ा वाला एंगल कितना होता, बड़ा वाला कितना होता 240, दिखाई दिया, क्लियर हो गया ये, अभी भी डाउट हो गया। और इसमें अब कर लोगे ना, कैसे 60 बन रहा है, 60 यहाँ पे है, अब पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहा है तुम, क्या नाप लिया है? नहीं सर 180 में से नाप लिया, 160 नहीं नापा है। बैल आदमी क्या, वो 180 में से तो मैं भी नाप रहा हूँ, ये कितना है टोटल 180, ये कितना 60, तो ये कितना 120 ही तो हुआ। और अगर नहीं समझ में आ रही पैरेलल शिफ्टिंग, बाढ़ में जाए सारा, इधर देख ट्रिक देख, ट्रिक एक छोटा सा और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, ठीक ना। देखो टेल टू टेल जुड़ा है तब तो एंगल पता चल जाएगा, इसका भी 20-60 ही होगा, ये तो निकाल लिए थे। ये 120 क्या कर दूं, हेड टेल जुड़ा है पैरेलल शिफ्ट कर दे, ये 120 अब सेम यही वाला नहीं बन रहा, ठीक उल्टा, तो ये कितना बनेगा 60, दिखाई पड़ा। अच्छा आप ध्यान से सुनिए, अब इतना तो याद रखोगे ना, हेड टू हेड जुड़ा है टेल टू टेल जुड़ा है तो क्या होगा, जो भी एंगल गिवन है वही एंगल आंसर है, वही एंगल क्या है आंसर। अब मान लीजिए कहीं टेल टू हेड टू टेल जुड़ा हुआ है और आपको पैरेलल शिफ्ट करने में नहीं समझ में आ रहा है कैसे पैरेलल शिफ्ट करें, ठीक ना, तो एक तरीका याद रखिए, पहले तो चेक करो हेड टू हेड और टेल टू टेल वाला है कि नहीं है, हेड टू मतलब हेड टू टेल या टेल टू हेड वाला, ठीक। हेड टू हेड रहता तो जो एंगल गिवन था वही आंसर है, टेल टू टेल रहता तो जो गिवन रहता वही आंसर है। अगर हेड टू टेल है या टेल टू हेड है तो पैरेलल शिफ्टिंग करके आंसर निकाल रहा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना, तो इधर सुनिए, मतलब ऐसा कुछ फोटो हो जाए कि मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक। अब मान लो तुमको पैरेलल शिफ्टिंग नहीं आ रही है, ए नहीं इसको ऐसे मत जोड़ो, ऐसे जोड़ो, सॉरी वही वाला क्वेश्चन हो गया क्या वापस, ये कोई बात नहीं है, इधर देखिए 120 डिग्री, इसको ना फाई मान लो, क्या मान लो फाई, और जो एंगल निकालना होता है वेक्टर में उसको क्या मान लो थीटा, और आंसर रख ले 180 माइनस फाई, 180 माइनस फाई, 180 माइनस फाई, क्या याद रहेगा। अच्छा पैरेलल शिफ्टिंग करते तो कितना आंसर आता 60, कितना आता आज वैसे करके देखिए, फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू, तो आंसर कितना आएगा याद रहेगा क्या, पक्का श्योर, इसमें कोई डाउट। फिर से सुन, फिर से क्या कह रहे हैं, अगर हेड टू टेल या टेल टू हेड वाला केस हो, पैरेलल शिफ्टिंग नहीं समझ में आ रही है, तो क्या फॉर्मूला लगा दे, जो भी एंगल गिवन है उसको क्या मान लूं फाई, और 180 में से उतने को माइनस कर दो, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन हेड टू टेल और टेल टू हेड, दोनों बातें एक ही हुई, लेकिन लिख लो टेल टू हेड आर ज्वाइंट, ठीक ना। क्या
हाँ सबके को उसी से कर ले, ठीक ना। इसमें तामझाम नहीं है, ट्रायंगल एंगल वाले क्वेश्चन में आदमी फंसता है कभी कभी, ठीक ना। जैसे मान ले इसी को देख ले, फंसोगे तो नहीं, अभी तो ताजा ताजा पढ़े हो ना, कुछ दिन बाद भूल जाएगा ये। ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, 60 60 और ये भी कितना 60। बताइए कितने डिग्री का एंगल है? हाँ हाँ सब में 120 120 120, ठीक ना। और अगर पैरेलल शिफ्टिंग भूल जाए तो भी कितना आएगा? 120 120 120 दिखाई पड़ रहा है। जैसे इधर देखिए, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी हो गया। तो ट्रिक से देख लो, टेल हेड दिख रहा है सर, तो क्या करते हैं 180 माइनस 60 कितना आएगा सर? हेड टेल दिख रहा है, हेड टेल, तो कितना करते हैं 180 माइनस कितना आएगा? यहाँ पे देखिए हेड टेल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हेड टेल, तो कितना मानेंगे फिर से भाई 180 माइनस। और अगर पैरेलल शिफ्टिंग आ रही है तो भी करके देख लीजिए, क्या कर दूं इसको ऊपर शिफ्ट, क्या कर दूं ऊपर शिफ्ट कर दिए। जैसे ही ऊपर शिफ्ट करा तो टेल टू टेल जुड़ गया, क्या टेल टू टेल जुड़ गया, तो ये 60, ये टोटल 180, तो ये कितना 120। इसको क्या कर दूं आगे बढ़ा दूं, टेल टू टेल जुड़ा है, ये 60, तो ये कितना 120, क्योंकि कुल कितना 180। इसको क्या कर दूं आगे बढ़ा दूं, ये 60, तो ये कितना 120। तो अब आपके पास दो दो तरीके हैं, जिससे मन उससे कर लीजिएगा, ठीक ना। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया आपका। अब उसके बाद है 7-8 प्रकार के आपको वेक्टर सीखने हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं उनको। आगे बढ़े, दूसरा टाइप डालिएगा पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, ठीक ना। पहला तो हो गया फ्री वेक्टर, दूसरा सीखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, अब ध्यान से समझिएगा पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक ना। 3 लाइनें आपको याद रखनी है, ठीक। पहला कि पैरेलल वेक्टर में वेक्टर्स की दिशा क्या होनी चाहिए? सेम सेम। दूसरी बात, वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होना चाहिए कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। और तीसरा, मैग्नीट्यूड की चर्चा पैरेलल के केस में नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड की चर्चा पैरेलल के केस में नहीं करेंगे, ठीक ना। ध्यान से समझ, फिर से देख, एक बार फिर से बोल रहे हैं, 3 कंडीशंस याद रखनी है। पहला क्या, दोनों वेक्टर की दिशा क्या होनी चाहिए? सेम सेम। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। तीसरा, मैग्नीट्यूड की चर्चा पैरेलल के केस में नहीं करेंगे, ठीक ना। बराबर भी हो सकते हैं और अनइक्वल, मतलब सेम सेम लेंथ के भी हो सकते हैं और अलग अलग लेंथ के भी हो सकते हैं। फोटो बोलिए, अभी लिख रहा है ना, लिख रहा है, काहे परेशान है। इधर देखिए, पहला पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन क्या बताई मैंने? पैरेलल वेक्टर की कंडीशन पकड़ उसको, इधर देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक ना, तो वेक्टर बी की भी दिशा क्या हो? ए की ही दिशा में हो, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम सेम, डायरेक्शन मस्ट बी सेम। एंगल कितने डिग्री का? 0। एंगल यानी थीटा कितने डिग्री का दोनों के बीच में? 0 डिग्री, ठीक ना। और डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड की चर्चा, मैग्नीट्यूड नीड नॉट टू बी इक्वल, नीड नॉट टू बी इक्वल, क्योंकि ना अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो वो इक्वल वेक्टर में पढ़ा जाएगा। किसमें पढ़ा जाएगा? इक्वल वेक्टर में। जैसे यहाँ पे आप ये 3 लाइनें पढ़ रहे हैं ना, अब इसी से ठीक चिपके मैं इक्वल वेक्टर यहीं पढ़ा रहा हूं। बोर्ड पे देखे, बोर्ड पे पहले तो समझो कि क्या क्या है। मान ले, जरा ध्यान से देखना, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कुछ दिन बाद कि सर 180 डिग्री दिखाई दे रहा है हमको, तो 0 डिग्री नहीं दिख रहा है। 180 भी हो तो कोई दिक्कत है क्या? देखो ना, है दिक्कत ना। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, ये कितने डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में? 90। कितने डिग्री का? अभी कितने डिग्री का? लेकिन इसकी दिशा ईस्ट में, इसकी दिशा वेस्ट में। पैरेलल है? नहीं, कहां पैरेलल है भाई? दोनों की दिशा, पहली ही कंडीशन नहीं मैच हो रही है। दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए? सेम सेम। अच्छा अब बता, कितना डिग्री का एंगल? ये किधर दिखा रहा है? नॉर्थ। ये किधर दिखा रहा है? अभी कुछ कम होगा, अभी थोड़ा और कम, और कम, अभी 0। क्या हो गया? 0। अरे चिपक गया ना भैया। कितने डिग्री का एंगल? 0। 0 डिग्री का एंगल और दोनों की दिशा, अगर दोनों की दिशा सेम सेम है तो एंगल हमेशा कितना? 0 डिग्री। कितना? याद रहेगा पक्का? मान ले ये मैग्नीट्यूड मोटा हाथ है ना, ऐसा समझ, ये मैग्नीट्यूड बड़ा सा है। बताइए ये दोनों क्या है? पैरेलल ही हैं दोनों। क्या है?
अब समझना, इसी के साथ साथ ना इक्वल वेक्टर सीख ले या पहले एंटी पैरेलल सीख ले। फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आप लोग फिजिक्स मैथमेटिक्स में बोलते हैं ना कि वो दो लाइनें जो अनंत पे जाकर के एक दूसरे को कट करें, वो दो स्ट्रेट लाइनें या वो दो लाइनें जो अनंत पे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा या पैरेलल लाइन बोलते हैं ना ऐसा। अब एक बात बताइए, मैथ्स के अकॉर्डिंग ये भी पैरेलल है, मैथ्स के अकॉर्डिंग ये भी पैरेलल। आगे जाओगे तो मैथमेटिक्स में भी वेक्टर में पढ़ाया जाएगा, पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल नहीं है, ठीक ना। ये भी क्या है? पैरेलल। ये भी क्या है? अगर बाय डेफिनेशन चले पैरेलल लाइंस की, वो जो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है वो याद रहता है आदमी को बड़े होने पे भी, तो दोनों की दिशा इसमें अलग अलग। लेकिन अगर किसी छोटे से बच्चे से पूछो तो वो क्या बोलेगा? दोनों क्या है? फिजिक्स में कहानी उल्टी चलती है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगर दिशा सेम सेम, एंगल 0 डिग्री, तो वो क्या होंगे? पैरेलल। अगर दिशा अपोजिट, दिशा क्या हो जाए और एंगल कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो वो एंटी पैरेलल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या याद रहेगा ये? यहाँ पे पहले एंटी पैरेलल देखिए जरा। ये तो पैरेलल वेक्टर्स की 3 कंडीशंस याद रहेंगी सभी को। डायरेक्शन मस्ट बी सेम, एंगल मस्ट बी 0, मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर बराबर हो गए तो उनको पैरेलल के केस में ना पढ़ के हम लोग नया वेक्टर मान लेते हैं, इक्वल। क्या मान लेंगे? लेकिन उसमें एक लाइन और जोड़ूंगा, अभी रुके रहिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? वो वेक्टर्स जिनकी दिशा क्या हो? ठीक अपोजिट हो। क्या हो? ठीक अपोजिट हो। डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट ही लिखिएगा। डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। एंगल कितने का हो? 180 डिग्री। कितने का हो? 180 डिग्री। और एक बात और इसमें जोड़िए, जैसे यहाँ पे जोड़ रहे थे, मैग्नीट्यूड नीड नॉट टू बी इक्वल, मैग्नीट्यूड बराबर हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन दो चीजें मस्ट हैं। क्या? कि अगर एक इधर दिखा रहा है तो दूसरा इधर दिखाए। वैसे ही देख लीजिए, खुद से समझिए कि फिर से वही वाला कहा केस, कितने डिग्री का एंगल? 90। अभी कितने डिग्री का एंगल? लेकिन ये किधर दिखा रहा है? ये किधर दिखा रहा है? वैसे क्या ठीक ऑपोजिट दिखा रहे हैं? अरे बोलो, इनको क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। अब सुन, ध्यान से सुन, अगला यहाँ पे बताते हैं, ये ज्यादा मजेदार है, ये सीखना जरूरी है। इक्वल वेक्टर, तीसरा केस कौन सा? ये वाली लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं वापस, ठीक ना। हाँ, क्या बोल रहा है? तो वो अपोजिट एंड नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगे। अभी वो 5वें प्रकार का वेक्टर है। एक फ्री पढ़ लिया, फ्री के बाद पैरेलल पढ़ा, पैरेलल के बाद एंटी पढ़ा, एंटी के बाद इक्वल, ये चौथा नंबर। कौन सा? ये तीसरा। ये कौन सा? दूसरा। पहला पढ़ लिया है फ्री। अब इधर देखिए, ये क्या है? इक्वल वेक्टर्स। क्या है ये? अब इक्वल वेक्टर्स में ना देख, पहली ही कंडीशन ये लगा दे, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। दूसरी लाइन लिखिए, थीटा मस्ट बी 0 डिग्री। क्या सेम रे? तीसरी लाइन लिखिए, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, डायरेक्शन मस्ट बी। और मैंने बोला था ना इसमें एक लाइन और बढ़वाऊंगा। अब इधर देखिए, मान ले, अब इसको ऐसे से समझाते हैं हम लोग कि ऐसे देखिए, मान लीजिए जितना बड़ा ये ए वेक्टर उतना ही बड़ा बी वेक्टर। देखो, एरो ऑफ द लेंथ ऑफ द एरो टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम है? मतलब थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो गया होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक ना। अब इधर देखो, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मान ले मैं ये बोल दूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू है 10 मीटर पर सेकेंड और बी वेक्टर इज इक्वल टू है 10 न्यूटन। दोनों एक ही बात हो गई। 10 केला बराबर 10 से हो सकता है कभी? बोलो। 4 लीटर तेल बराबर 4 लीटर, या 4 लीटर इज इक्वल टू 4 किलो हो सकता है कभी? मैं मतलब देख रहा हूं किधर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं हम लोग। दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट करने चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी को। किसको रिप्रेजेंट करने चाहिए? वही एक लाइन आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, बोथ वेक्टर्स मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग, मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। किसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए? एक ही फिजिकल क्वांटिटी को। मतलब अगर ये F1 वेक्टर, जैसे मतलब ये इक्वल के केस में नहीं आएंगे, लेकिन अगर A वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन है तो B वेक्टर इज इक्वल टू भी क्या होना चाहिए? 10 न्यूटन ही होना चाहिए। और अगर दोनों की दिशा क्या है? सेम सेम, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं?
इक्वल वेक्टर्स। क्या हैं? इक्वल वेक्टर। इनके केस में मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। यहां पे ऐसे देखिए एक लाइन और, इसको और अच्छे से लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर दोनों क्या होंगे? सेम सेम। दोनों क्या होंगे? अब देख, पैरेलल में और इक्वल में सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, अंतर बस दो नए आ गए। पहला क्या, यहां पे मैंने क्वांटिटी वगैरह की चर्चा नहीं करी, ठीक ना। यहां पे मैंने मैग्नीट्यूड की चर्चा नहीं करी, यहाँ पे स्पेसिफिक बोल रहा हूं कि ये और ये जरूरी है, ठीक ना। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। क्लियर है फंडा? पक्का? श्योर। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, अभी सारा एक ही साथ लिख लेना ना, सारा तो मैं लिखते ही जा रहा हूं, बस एक बार ही लिख लेना तुम लोग। और अनइक्वल वेक्टर्स, हाँ अनइक्वल पहले सीखते हैं। इक्वल हो गया, इक्वल के बाद क्या आता है? अनइक्वल। अब इधर सुनिए, अनइक्वल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को बोलते हैं, ठीक ना। जैसे दो वेक्टर आपको मैंने दे दिए, कितने वेक्टर दे दिए? दो वेक्टर मैंने दे दिए। अब आपको पता करना है कि ये इक्वल है कि अनइक्वल। तो इक्वल की कंडीशन याद रहेगी। अब सुनो, अनइक्वल होने के लिए तीन कारण हो सकते हैं। पहला, डायरेक्शन बदल जाए तो भी वेक्टर बदल जाएगा क्या? अरे बोलो। एक दिखा रहा है नॉर्थ, एक दिखा रहा है साउथ, मैग्नीट्यूड भले सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है? भले सेम है, लेकिन वो दोनों बराबर वेक्टर होंगे कभी? इक्वल होंगे? नहीं। जैसे ऐसे देखिए, तीन कंडीशन होती हैं अनइक्वल होने की। पहली क्या? डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स में डिफर, ठीक ना। मतलब दोनों की दिशाओं में क्या हो सकता है? अंतर। जैसे दोनों हैं सेम मैग्नीट्यूड के, बोथ वेक्टर में डिफर बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। जैसे ऐसे देखो, मैंने बोला वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड क्या है? सेम, ठीक ना। दोनों मान ले 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10। लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग है। दोनों की दिशा क्या है? अलग अलग। मतलब मान लीजिए वेक्टर ए इधर की तरफ दिखा रहा है और वेक्टर बी इधर की तरफ दिखा रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, ठीक ना। लेकिन दोनों की डायरेक्शंस क्या है? अलग अलग। क्या है? अपोजिट नहीं बोला मैंने क्या बोला? अलग अलग है। क्या है? अलग। अगर डायरेक्शन बदल जाता है थोड़ा सा भी, ठीक ना, तो क्या हो जाएंगे? अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐसे भी देखिए, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, ठीक ना, मतलब ए रूफ और बी रूफ दोनों क्या हो? सेम। क्या हो? सेम, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। मैग्नीट्यूड क्या हो? अलग अलग। तो ये भी किस में आएंगे? अनइक्वल में। किस में आएंगे? अनइक्वल में, ठीक ना। कि जैसे ऐसे देखिए कि ए वेक्टर भी इधर ही की तरफ है और बी वेक्टर भी इधर ही की तरफ है, ठीक ना, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग। तो या तो दिशा बदल जाए तो भी अनइक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड बदल जाए दोनों में से किसी का तो भी अनइक्वल, या फिर दोनों का दोनों ही बदल जाए एक ही साथ। क्या हो जाए? दोनों का दोनों, मतलब मैग्नीट्यूड भी बदल जाए। ये मैं ऐसे रैंडम लिख दे रहा हूं तब तक समझने के लिए, आप लोग पूरा ये सीखेगा। डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर सेम बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर अपोजिट, बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट। अपोजिट मत लिखिएगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट, ठीक ना। अब यहां पे देखिए, ये भी ना मैच करता हो और ना तो यही मैच कर रहा हो, तब तो तय बात है क्या होंगे? अनइक्वल ही होंगे। क्या होंगे? अनइक्वल ही होंगे, ठीक ना। कि एक कोई इधर की तरफ दर्शा रहा है और एक कोई इधर की तरफ दर्शा रहा है। थोड़ा इतना बड़ा बना ले, बताइए, ना तो मैग्नीट्यूड मैच कर रहा है ना तो डायरेक्शन। तो ये तीन कंडीशन होती हैं क्या होने की? अनइक्वल वेक्टर होने की। क्या होने की? अनइक्वल वेक्टर होने की। फिर देखिए, अब अनइक्वल के बाद कितना हो गया? 4। पांचवा था ना ये, पांचवा क्या था? अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स, पीछे बात नहीं। छठा नंबर देखिए, अपोजिट वेक्टर्स। कौन से? अपोजिट भी बोलते हैं कुछ कुछ लोग, नेगेटिव एंड अपोजिट भी बोलते हैं कुछ कुछ लोग, नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं इसको। तो ध्यान से सुनना, ये मजेदार है और ये याद रखना है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में काम लूंगा इसका, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। इधर देखिए, अपोजिट एंड नेगेटिव वेक्टर्स, अपोजिट एंड नेगेटिव वेक्टर्स। ध्यान से समझिएगा क्या होता है। दो वेक्टर्स,
ठीक ना, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम, मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, लेकिन दिशा क्या हो अपोजिट। अपोजिट मैंने क्या बोला, अलग अलग नहीं, अलग अलग बोलोगे तो किसमें आ जाएंगे, मैंने क्या बोला अपोजिट हूं, क्या हो मतलब एक कह रहा है उत्तर तो दूसरा कह रहा है दक्षिण, लेकिन अगर ए 10 न्यूटन का है तो बी भी कितने का है 10 न्यूटन का ही है, लेकिन दोनों की दिशा क्या हो अपोजिट, क्या हो अपोजिट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, माइनस साइन का खेल यहाँ पे आता है, और जिसको पूरे 12 तक याद रखेंगे, या अगर कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे भी आपको याद रखना है, ठीक ना, ध्यान से समझना। अपोजिट वेक्टर के लिए यहाँ पे भी वैसे ही 4 लाइनें यहाँ पे भी आएंगी जैसे वहां पे आई, बस यहाँ पे क्या होगा मैग्नीट्यूड क्या है सेम, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, डिफरेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे थीटा कितना 180, और दोनों क्वांटिटी क्या होने चाहिए सेम सेम, क्या होने चाहिए, मतलब जो 4 लाइनें आपने वही लिखी यहाँ पे भी 4 ही लिखना है, बस यहाँ पे क्या होगा मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक ना, डायरेक्शन लेकिन क्या होना चाहिए अपोजिट, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो कितने डिग्री का एंगल 180, कितने डिग्री का थीटा 180, और दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब समझिएगा, फोटो बना के समझते हैं, फिर से वही काम, अगर ए इधर की तरफ है तो बी इधर की तरफ होगा, दिखाई पड़ा, दोनों की दिशा क्या है सेम सेम, दोनों की दिशा क्या है सेम सेम, सॉरी सॉरी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम सेम, लेकिन दोनों की दिशा अपोजिट, दोनों की दिशा, क्या बात समझ में आई। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहां पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, बोर्ड पे देखिए ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड तो बराबर है, लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर नहीं है, ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर नहीं है। यहां पे देखिए दोनों का मॉड भी बराबर था और ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या थे बराबर थे, क्या थे बराबर। फिर से सुन, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम सेम, बट दोनों वेक्टर बराबर, क्योंकि किसमें आ रहे हैं ये अनइक्वल वाले का सेक्शन में से पहला वाला फॉलो कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। तो बताइए इन्हीं को क्या बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। अब सर नेगेटिव वेक्टर क्यों बोले हैं आप, एक मन में डाउट होगा ना, अपोजिट तो समझ में आ गया, दिशा क्या है अपोजिट है, इसलिए आप नेगेटिव वेक्टर क्यों बोलते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर में कहीं पे भी अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दिशा को 180 डिग्री से रोटेट कर देता है। फिर से सुन क्या बता रहा हूं, किसी भी वेक्टर में अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो दिशा में जाता है और अपने वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट कर देगा, क्या कर देगा 180 डिग्री से रोटेट कर देगा। यानी कि ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे ए वेक्टर लिखा है ना, ए वेक्टर मान लो किधर की तरफ है, मान लो मैंने बोला 5 न्यूटन ईस्ट में, 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, किधर की तरफ ईस्ट की तरफ, ठीक ना। अगर मैं यही माइनस ए लगा दूं, क्या लगा दूं, तो ये मैग्नीट्यूड में नहीं जाएगा, माइनस साइन वेक्टर में किस में जाएगा डायरेक्शन में, किस में जाएगा, तो ये देखो हो जाएगा 5 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किस पे प्रभाव पड़ेगा डायरेक्शन पे। फिर से सुन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जाओगे 12वीं में तो पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलूंगा ई वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है, E1 बराबर लिखा हुआ है माइनस का 10 न्यूटन बोल रहे हैं न्यूटन पर कूलम, ठीक ना। फॉर्मूला होता है एक, F इज इक्वल टू QE, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F बटा Q, तो F का कितना न्यूटन, Q का कितना, ये 10वीं में तो पढ़ा होगा ना, तो न्यूटन पर कूलम, ठीक ना। फिर मैंने बोला E2 वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस का 12 न्यूटन पर कूलम, E3 वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 8 नहीं कितना कर दें 11 न्यूटन पर कूलम, और E4 वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5 न्यूटन पर कूलम। मैं बोलूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, किस ऑर्डर में अरेंज करिए इनको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैग्नीट्यूड के। तो कैसे करेंगे, अब सुन, सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा 5, वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस साइन डायरेक्शन में जाएगा, माइनस साइन डायरेक्शन में जाएगा। अभी वहां पे हिंदी में लिखवाऊंगा, लिखना उसको, माइनस साइन वेक्टर में मैग्नीट्यूड पे प्रभाव नहीं डालता है, किस पे प्रभाव डालता है डायरेक्शन पे। तो देख सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे छोटा दिख रहा है तुम लोगों को गणित के अकॉर्डिंग, वही क्या है यहाँ पे, ये माइनस साइन किस में जाएगा डायरेक्शन में,
माइनस किस में जाएगा, लेकिन किसके केस में, वेक्टर्स के केस में। किसके केस में, वेक्टर्स के केस में। और देखो मैं तुलना भी सेम सेम का कर रहा हूं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिखाई पड़ा। चलो कोई बात नहीं, फोर्स तो पड़ा है। मैं लिखूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं लिखूं F1 इज इक्वल टू, वेक्टर लगा दे 10 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, F3 इज इक्वल टू माइनस का 30 न्यूटन, F4 इज इक्वल टू माइनस का 8 न्यूटन। बताओ सबसे बड़ा कौन मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, कौन, -3 क्यों बोल रहे, F3 बोलना, -3 क्या है, कहीं मैंने -3 लिखा है क्या, नहीं। सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कौन, F3, उसके बाद F1, उसके बाद दिखाई पड़ा। गणित के अकॉर्डिंग चलें तब, बेसिक अलजेब्रा जो पढ़ते हो तुम लोग, वो वाला a + b का होल स्क्वायर फलाना फलाना जो पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंग चलें तो सबसे बड़ा, उसके बाद लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर, स्केलर थोड़े ही पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा माइनस साइन किसमें जाता है, डायरेक्शन में। यहां सबसे बड़ा कौन, फिर उसके बाद और सबसे छोटा कौन, बातें क्लियर रहेंगी। ऑर्डर जरूर लिखिएगा अपने मन से, यहाँ एक का मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, आप दूसरे का लिखेगा। E2 का मॉड जो है वो सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन है, E3, फिर उसके बाद कौन है, E1, फिर उसके बाद कौन है। अच्छा अब मेरी आदत में है, आप मन करे वेक्टर लगाएं, मन करे ऊपर, बस ये जरूर रहना चाहिए बीच में। आप तरीका तो यही है कि लगाया जाए, ठीक ना, नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला। अगर 2 डंडियां बना दी, उसमें लिख जाता है बातें क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या है। और देखो मैग्नीट्यूड अभी आते ही बताए थे, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, दिखाई पड़ा, अरे बोल, क्लियर हो रहा है फंडा। और अब रट ले, यहां पे लिख माइनस साइन वेक्टर के डायरेक्शन में जाता है, वेक्टर के डायरेक्शन को प्रभावित करता है, वही इफेक्ट डालता है, करता है। और कैसे इफेक्ट करता है, माइनस साइन लगाने से वेक्टर 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है, वेक्टर 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है। तो बताइए, जा रहे थे ईस्ट, माइनस लग गया, कितने से घूमूंगा, 180, और किधर घूम जाऊंगा, वेस्ट, किधर घूम जाऊंगा, वेस्ट। अब सुन, इसी, अरे पहले हमको सुनो ना भाई, छापने में लगे, सुन तो ले। ए वेक्टर बी वेक्टर अपोजिट तो है, नेगेटिव भी है क्या, हाँ देखो देखो, लेकिन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर में माइनस का साइन लगाऊंगा तो दिशा बदल देगा, दिशा, तो जैसे ही दिशा बदलेगा तो जो दिशा ए वेक्टर की वही दिशा। तो ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, बट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के क्या है, इक्वल है। हाँ ऐसे भी लिख सकता है, हाँ तेरा भी डाउट है, माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, दिखाई पड़ा, क्लियर है ना फंडा। अरे बोलो, कोई डाउट नहीं ना, छाप ले। समझ में आया सभी को, आया।